हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुवेक्षा ट्यूटोरियल्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के एक चैप्टर को समझने वाले हैं जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को समझेंगे। तो इस चैप्टर के लेखिका है डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंता। सारांश देखते हैं। जीवन में सफलता तथा प्रगति के लिए मन की दृढ़ता और प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इन गुणों के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने के मार्ग में आने वाली अनेक चुनौतियों को आसानी से अतिक्रम करने में सफल होता है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा नामक एक 26 वर्षीय युवती एक असंभव कार्य संपन्न करके समग्र विश्व के समक्ष एक मिसाल बन चुकी है। राष्ट्रीय स्तर के एक वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को लखनऊ से दिल्ली जाते समय रेल यात्रा के दौरान कुछ लुटेरों के आक्रमण के फलस्वरूप एक पैर हमेशा के लिए खोना पड़ा था, पर उस पैर के बदले उसे कृत्रिम पैर का इस्तेमाल करना पड़ा था। उसके दूसरे पैर में भी लोहे की जिंक डालकर उसे किसी तरह चलने फिरने के लायक बनाया गया। इसके बावजूद अरुणिमा के मन में एक ऐसा गजब का साहस और आत्मविश्वास था कि वह अपनी शारीरिक विकलांगता को भूलकर एवरेस्ट विजय का सपना देखने लगी थी। अरुणिमा सिन्हा जो है वो शारीरिक रूप से विकलांग थी, फिर भी वो एक क्या सपना देख रही थी? एवरेस्ट विजय का सपना देखने लगी थी। एवरेस्ट विजय करने वाले विजेंद्र पाल की सहायता, परामर्श और प्रशिक्षण के बल पर अरुणिमा ने पर्वतारोहण के लिए अपने को तैयार कर लिया और आखिर सन 2013 की 21 मई के दिन उसने एवरेस्ट के शिखर पर आरोहण करके अपना सपना जो है वो वास्तव में परिणत कर दिखाया। जिस समय हजारों लोग शारीरिक विकलांगता को दुर्भाग्य समझते हैं, ऐसे समय में अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के बल पर अरुणिमा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलकर पूरे संसार में एक मिसाल बन गई है। अरुणिमा के जीवन की ये जो कहानी है वो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप है। तो अब हम लोग कहानी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ये स्टोरी जो है वो अरुणिमा सिन्हा के बारे में, जो एक रेल यात्रा करते समय उन कुछ लुटेरों के द्वारा उन पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण उनका पैर जो है वो अपना पैर खो देती है। उसके बाद उन्हें कृत्रिम पैर लगाया जाता है और उसके बाद वो सपना देखती है एवरेस्ट विजयी होने का। वो अपना सपना भी पूरा करती है। उसके बारे में स्टोरी है। कहा ना जो कुछ भी है सब दे दे अभी जल्दी। लुटेरों के गिरोह में से एक कर्कश एवं भयानक आवाज में धमकी दी। यहाँ पे ये बात जो है वो कहा ना जो कुछ भी है सब दे दे अभी जल्दी, ये बात जो है वो लुटेरों के जो गिरोह है उसमें से कुछ एक ने ये धमकी जो है वो अरुणिमा सिन्हा को दिया। चलती रेलगाड़ी के उस डिब्बे में अनेक यात्री हैं। एक रेलगाड़ी जो है वो चल रहा है, उस रेलगाड़ी के डब्बे में जो है वो बहुत सारे यात्री हैं, अनेक यात्री हैं। डर के मारे सबके मुंह पीले पड़ गए हैं। कोई किसी की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, बल्कि जान बचाने के लिए लुटेरे जो भी मांग रहे थे हाथ कान गले से गहने उतारकर 7 रुपए पैसा जो कुछ भी था सब निकाल कर चुपचाप उन्हें दे रहे थे। माने उस डिब्बे में जितने भी लोग थे, रेल के डिब्बे में, सब जो है वो लुटेरे से डर चुके थे और जिन लुटेरे जो भी मांग रहे थे वो उन्हें दे रहे थे। उन सब से अलग थी सिर्फ 26 वर्षीय एक युवती अरुणिमा सिन्हा, जो लुटेरों को कुछ भी देने से इनकार कर रही थी। रेलगाड़ी लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रेलगाड़ी जो है वो लखनऊ से कहाँ जा रही थी? दिल्ली जा रही थी। रेलवे पुलिस गार्ड सब इस बात से बेखबर थे कि
चलती गाड़ी में लुटेरे यात्रियों को लूट रहे हैं। गुस्से से लाल होकर लुटेरों में से एक आकर अरुणिमा के सामने खड़ा हो गया। एक लड़की ए लड़की, कितनी बार कहा है कि गले का हार निकाल कर दे दे। ये बात जो है वो एक लुटेरा जो है वो किससे कहता है? अरुणिमा सिन्हा से कहता है। नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये धमकी जो है वो एक लुटेरा अरुणिमा सिन्हा को देता है। नहीं, मैं यह हार नहीं दे सकती। यह मेरी माँ का दिया हुआ हार है, अरुणिमा कहती है। इसके साथ उनका प्यार और आशीर्वाद है। मैं किसी भी कीमत पर यह तुम्हें नहीं दे सकती। अरुणिमा ने साफ साफ जवाब दिया। 11 अप्रैल 2011 की घटना थी। ये घटना जो है वो 11 अप्रैल और 2011 की घटना है। अरुणिमा सिन्हा एक अच्छी वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उसने राज्य की टीम्स में खेलकर काफ़ी नाम कमाया था। वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। रेलगाड़ी चल रही थी। लुटेरे भी यात्रियों को बेपरवाह लूट रहे थे। वे अरुणिमा से कई बार उसके गले का हार मांगकर धमकी दे चुके थे, पर अरुणिमा उसके सामने हार नहीं मानी। कई सहयात्री भी अरुणिमा को आंखों से इशारे से लुटेरों की बात मान लेने के लिए कह चुके थे, पर अरुणिमा अन्याय के सामने सिर झुकाना नहीं चाहती थी। अपनी बात पर वह अडिग रही। तो तू हार नहीं देगी। ये बात जो है वो लुटेरा अरुणिमा से कहता है। हमारी बात नहीं मानेगी। इतनी हिम्मत? इसका अंजाम क्या होगा तुझे नहीं मालूम। अरुणिमा के सामने एक लुटेरे गरज उठा। एक लुटेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए अरुणिमा से ये बातें कहता है। पलक झपकाने ना पाई कि 2 लुटेरों ने आकर अरुणिमा को उठा लिया और कोई कुछ समझ पाए उससे पहले वे उसे खुले दरवाजे से रेलगाड़ी से बाहर अंधेरे में फेंक दिया। इतना जल्दी ये सब हुआ कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले खुले दरवाजे से रेलगाड़ी के उससे अरुणिमा को फेंक दिया। उसी समय पास की पटरी से भी एक रेलगाड़ी गुजर रही थी। अरुणिमा का शरीर उस रेलगाड़ी से टकराया और नीचे गिर गया। दर्द के मारे अरुणिमा चीखती चिल्लाती रही, परंतु रेलगाड़ी के इंजन और पहिए की आवाज़ से उसकी आवाज़ दब गई। लगभग 7 घंटे वह रेल की पटरियों के पास पड़ी रही और उस दौरान उसके पास से 39 रेलगाड़ियां गुजर गई। अरुणिमा वहाँ पे 7 घंटों तक पड़ी रही और उतने देर में 39 रेलगाड़ियाँ जो है वहाँ से गुजर गई। रात के अंधेरे में किसी ने उसे नहीं देखा या किसी ने देखा भी हो तो कुछ करने का हिम्मत जुटा नहीं पाया। सवेरे बहुत लोगों ने देखा कि लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग की पटरियों के पास युवती लहूलुहान होकर पड़ी है। सुबह जब लोगों ने देखा कि लखनऊ दिल्ली के जो रेल मार्ग है वहाँ पे एक युवती पड़ी हुई है लहूलुहान, खून से लथपथ। पहले बरेली के अस्पताल में और उसके बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अरुणिमा का इलाज करवाया गया। इस घटना के बाद अरुणिमा के बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये घटना होने के बाद अरुणिमा के बारे में लोग जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि अरुणिमा बिना टिकट भ्रमण कर रही थी और जब टीटी ने उससे टिकट मांगा तो वह रेलगाड़ी से कूद पड़ी। ये सब अफवाहें जो है फैल रही थी। कोई कहता था कि अरुणिमा आत्महत्या करने के लिए चलती गाड़ी से कूद पड़ी। धीरे धीरे ये सब बातें अरुणिमा के कानों में भी पड़ी थी और उसे बहुत दुख हुआ था, परंतु अरुणिमा ने इन सब को एक चुनौती मानकर एक नई जिंदगी जीने के लिए मन ही मन संकल्प कर लिया था। उस घटना के बाद अरुणिमा को अपना बायां पैर हमेशा के लिए खोना पड़ा। ये घटना होने के बाद अरुणिमा को अपना बायां पैर जो है वो हमेशा के लिए खोना पड़ा।
उस पेड़ की जगह एक कृत्रिम पेड़ लगा दिया गया और दाहिने पैर में लोहे की जिंक डालकर उसे चलने फिरने लायक बना दिया गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी पड़ी अरुणिमा हिमालय के शिखरों पर चढ़ने का सपना देखने लगी। उसके मन में एवरेस्ट विजय की इच्छा अरुणिमा के मन में एवरेस्ट विजय की इच्छा इस प्रकार बलवती हो गई कि वह अपने पैरों का दर्द और विकलांग दशा को भी भूल गई। वह कहा कैसे इस कार्य के लिए प्रशिक्षण के ले सकेगी, यह सोचने लगी। वो इस कार्य के लिए जो है वो प्रशिक्षण जो है वो किस तरह से ले पाएगी, उसके बारे में सोचने लगी। आखिर उसे मालूम हुआ कि एवरेस्ट विजय करने वाली विछेंद्रिय पाल उसका सही मार्गदर्शन कर सकेगी। 4 महीनों के बाद वह अस्पताल से निकली तो घर न जाकर सीधे विछेंद्रिय पाल के पास पहुंची। जब वो 4 महीने बाद अस्पताल से निकली, अस्पताल से जब वो डिस्चार्ज हुई तो सबसे पहले घर न जाकर वो कहाँ गई, सीधे विछेंद्रिय पाल के पास पहुंच गई। उस समय उसकी आंखों में था एवरेस्ट विजय का सपना। मन में थी विश्वास के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होने की तीव्र इच्छा। विछेंद्र पाल ने अरुणिमा की बातें ध्यान से सुनी। अरुणिमा की आंखों में तैरते सपने अपनी चुनौतियों के सामने सिर न झुकाने का अदम्य मनोबल और प्रबल आत्मविश्वास को अनुभव करने के बाद उसके मन में भी यह विश्वास जगा कि अगर इस युवती को सहारा और साहस मिले, सही तरीके से प्रशिक्षण मिले तो जरूर यह एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर दिखाएगी। अरुणिमा की इच्छा के बारे में जानने के बाद अनेक लोग उसे यही परामर्श देते थे कि एक पैर कृत्रिम, दूसरा पैर भी लगभग बेकार। ऐसी हालत में हिमालय की चढ़ाई करने के लिए आवश्यक जटिल कौशलों को आत्मसात कर पाना तथा पर्वतारोहण के कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर ऐसे कामों के लिए आगे बढ़ने के सिवा एक सामान्य जीवन जीना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसे लोग जो है वो क्या कहते थे कि तुम्हारा एक पैर जो है वो कृत्रिम लगाया हुआ, दूसरा पैर भी जो है वो लगभग बेकार ही है, तो तुम जो है वो हिमालय पर चढ़ने का सपना ना देखकर तुम अपना सामान्य जीवन जीना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ऐसा लोग उसे परामर्श देते थे। परंतु उसकी आंखों में एवरेस्ट विजय का सपना हो परंतु जिसकी आंखों में एवरेस्ट विजय का सपना हो, मन में उद्दम्य साहस और प्रबल आत्मविश्वास हो, उसे ऐसी बातों से अपने लक्ष्य से भ्रमित करना संभव नहीं होता है। उसके मन में जो है वो बहुत ही प्रबल इच्छा है और आत्मविश्वास है जिसे जो है वो कोई भी क्या नहीं कर सकता, भ्रमित नहीं कर सकता। हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखकर अरुणिमा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। पहले जो कृत्रिम पेड़ लगाया गया था वह पर्वतारोहण के लिए उपयोगी नहीं था। एक नया पेड़ लगाने में लगभग 60-70 हजार रुपयों की जरूरत होती है, परंतु कोशिश करने पर वह भी संभव हुआ। अनेक सहृदय लोगों ने उसकी सहायता की। आखिर वह दिन आ गया जब सचमुच एक कृत्रिम पैर और लोहे की जिंक लगाकर चलने फिरने के काबिल बनाया गया। दूसरे पैर से अरुणिमा मन में उद्दम्य उत्साह और आंखों में अनोखे सपने लेकर उत्तरकाशी में इको एवरेस्ट एक्सपेडिशंस ग्रुप में शामिल हो गई। टाटा स्टील
एडवेशन फाउंडेशन द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कैंप में एवरेस्ट विजय करने वाले विजेंद्र पाल की देखरेख में प्रशिक्षण कार्य आरंभ हुआ। तो ये ज्वाइन हो जाती है, उसके बाद उस पर अपना प्रैक्टिस जो है वो आरंभ कर देती है। प्रशिक्षण आरंभ हुआ। अरुणिमा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से सबल थी। अरुणिमा जो है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से सबल थी तथा उसमें मन की दृढ़ता और अध्यवसाय की कमी नहीं थी। एक पैर को खोने के दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य के रूप में परिवर्तित करने के रूप में संकल्प पूरा करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लगभग 1 वर्ष तक उसने अद्भुत उत्साह, उद्यम एवं पूरी समर्पण भावना से पर्वतारोहण प्रक्रिया के अभ्यास में आत्मनियोजित किया था। लगभग वो 1 वर्ष तक जो है वो पूरे उत्साह के साथ जो है वो पर्वतारोहण के लिए अभ्यास कर रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक साधारण व्यक्ति जो 2 मिनट में सीख सकता है, उसे सीखने तथा अभ्यास करने में अरुणिमा को 3 घंटे की जरूरत होती थी। फिर भी वह कभी निराश न होती थी। पर्वतारोहण अभ्यास के दौरान अरुणिमा के लहूलुहान पैरों को देखकर उसे सहायता करने वाला शोरपा भी कई बार उसे जान बचाने के लिए वहां से लौट जाने का उपदेश देता था, परंतु अरुणिमा किसी भी विपत्ति के सामने हार मानकर सिर झुकाना नहीं चाहती थी। आखिर अरुणिमा लद्दाख में स्थित माउंट सामेर कांगेर की 21,108 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने में सफल हुई, परंतु माउंट कांगेरी की कुल ऊंचाई थी 21,798 फुट। उस समय मौसम भी बहुत खराब था। ऐसे मौसम में अभ्यास को जारी रखना असंभव होने के कारण शिखर तक केवल 690 फीट रहते। अब अभियात्री दल को अभियान समाप्त करके नीचे उतरना पड़ा, परंतु इस अभियान की विफलता के कारण निराश के स्थान पर अरुणिमा का संकल्प और भी क्या हो गया, दृढ़ हो गया। उनके मन में माउंट एवरेस्ट विजय की कामना प्रबल हो उठी। इस समय अरुणिमा को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने भी प्रेरणा दी थी। अरुणिमा ने देखा था कि अपनी अदम्य मानसिक शक्ति के कारण कैंसर रोग से पीड़ित युवराज सिंह रोग मुक्त होकर कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ था। युवराज से अरुणिमा को प्रेरणा मिली थी कि जो अपने हौसला और आत्मविश्वास कायम रख सके, उसके लिए शारीरिक विकलांगता कोई लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में क्या नहीं हो सकता, प्राचीर बनकर खड़ी नहीं हो सकती और न जीवन में आगे बढ़ने में भी कोई बाधा बन सकती है। अपने जीवन के उस दुस्समय में उसका हौसला बुलंद रखने में और मार्ग में आगे बढ़ते जाने में उसके भाई विजेंद्र पाल ने उसकी काफ़ी मदद की। उसके मार्ग में आगे बढ़ने में उसके भाई और विजेंद्र पाल जो है वो दोनों काफ़ी उनका मदद करते हैं। माउंट शमशेर कांगेर के शिखर पर पहुंच न सकने का दुख अरुणिमा की मानसिक दृढ़ता को तोड़ न सका, बल्कि उसकी ऐसी हालत में 21,108 फीट 21,108 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने में सफल हुई।
इसी बात ने उसके विश्वास को और भी क्या बना दिया, दृढ़ कर दिया कि वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी पूरी कर सकेगी। इस बार अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए अपने को तैयार करने लगी। एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी होकर अपने विरल अनुभव के बारे में संसार के लोगों को अवगत कराने के लिए फोटो खींचने तथा वीडियो बनाने के लिए वह अपने साथ 2 कैमरे ले गई थी। जरूरत के मुताबिक पानी और ऑक्सीजन भी ले ली थी। इस यात्रा के दौरान चौथे कैंप तक पहुंचते पहुंचते उसके दोनों पैरों से खून बहने लगे। जब अरुणिमा यात्रा पे निकली थी तो उसके चौथे कैंप तक पहुंचने से पहले उसके दोनों पैरों से क्या निकलने लगे थे, खून बहने लगे थे। ऑक्सीजन भी लगभग जो है वह समाप्त होने वाली थी। साथी जो थे शेरपा अरुणिमा से बार बार कह रहा था कि किसी भी वक्त ऑक्सीजन खत्म हो सकता है और तब मरने के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। परंतु अरुणिमा उससे कहती थी, यहाँ तक आकर लौट जाने का सवाल ही नहीं उठता, जो होगा देखा जाएगा। अरुणिमा कहती थी जी यहाँ तक जब आ ही गए हैं तो लौट जाने का सवाल ही नहीं उठता, जो होगा वो देखा जाएगा। उद्यम साहस और उत्साह के साथ वह आगे बढ़ती जा रही थी। उसके घुटनों से निरंतर खून बह रहा था। अरुणिमा के घुटनों से निरंतर जो है वो क्या बह रहा था, खून बह रहा था और वह रुमाल से खून पोंछती हुई आगे बढ़ रही थी। मार्ग में उसे अनेक पर्वतारोहियों की लाश से इधर उधर पड़ी हुई दिखाई पड़ी थी, परंतु कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाई। अंत में उसके अथक परिश्रम, उद्यम्य मनोबल और व्यवसाय का सुफल प्राप्त हुआ। काठमांडू से यात्रा आरंभ करने के 52 दिनों बाद उसने रात के 8 बजे 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट के शिखर पर आरोहण किया। कितने दिन लगे थे? 52 डेज दिन लगे थे और 8 बजे रात को पहुंची थी और उसका हाइट जो है वो कितना था? 8,848 मीटर। इस स्थान पर पहुंचने तक पर्वतारोहियों के पास थोड़ी सी ही ऑक्सीजन शेष बची थी। यहाँ तक जब पहुंच गए अरुणिमा सिन्हा तो उनके पास थोड़ी सी ही ऑक्सीजन जो है वो शेष बची थी। इसीलिए शिखर पर आरोहण के बाद उन्हें जल्दी उतर आना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही उन्हें उतरने के रास्ते पहले कैंप तक पहुंचना जरूरी होता है। अरुणिमा के पास भी थोड़ी सी ही ऑक्सीजन बची थी। उसके साथ जो शेरपा गया था उसे अरुणिमा ने शिखर पर खड़ी उसकी तस्वीर और वीडियो लेने का अनुरोध किया था। साथ ही शेरपा ने उन्हें समझाया कि वहाँ ज़्यादा देर तक रहने में जान का क्या है, खतरा हो सकता है। उसने भारत का तिरंगा लिए अरुणिमा का फोटो और वीडियो लिया। लगभग 1.5 घंटे तक वे एवरेस्ट के शिखर पर रहे। लगभग जो है अरुणिमा जो है वहाँ 1.5 घंटे तक रहती है एवरेस्ट के शिखर पर। वह स्मरणीय दिन था 21 मई 2013। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए भारत सरकार ने अरुणिमा को सन 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसे यह सम्मान प्रदान किया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उसे पद्मश्री से सम्मानित किया था। केवल यही नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने उसे सन 2015 का तेनजिंग नरगे सम्मान से भी सम्मानित किया। इससे पहले 2014 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उसे
अमेजिंग इंडियन अवार्ड भी मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समारोह में अरुणिमा की लिखी पुस्तक का लोकार्पण करके उसकी बहुत प्रशंसा की थी। इस प्रकार अनेक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के कारण विभिन्न परिवेश में राष्ट्रीय पटल पर सितारों के सामने चमकते हुए सहस्र सहस्र जनों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व अपने अभूतपूर्व कार्यों से सबके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर अनेक दुखी लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। इन्हें निराशा तथा हताशा से मुक्ति दिलाते हैं और नए उद्यम के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस और दृढ़ता प्रदान करते हैं। ऐसे वक्त में हमें महाभारत का एक अन्य चरित्र एकलव्य का स्मरण हो आता है, जिसने अपनी साधना और एकनिष्ठता के सिद्धि प्राप्त की थी। हमें अर्जुन की भी याद आती है, जो गहरी अंधेरी रात को घने जंगल में शब्दवेदी बाण का अभ्यास करके सफलता हासिल की थी। जो अर्जुन थे वो शब्दवेदी बाण चलाते थे। शब्दवेदी बाण मतलब साउंड को सुनकर बाण चलाना। वर्तमान काल में हम देखते हैं स्टीफन हॉकिंस जैसे एक शारीरिक रूप से अक्षम वैज्ञानिक विरल प्रतिभा के कारण संपूर्ण विश्व का एक वरेण्य व्यक्ति बन चुके हैं। हमारे बीच अरुणिमा सिन्हा की तरह और भी लाखों ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा आश्वासन और सहायता की जरूरत है। अरुणिमा कहती है, अरुणिमा क्या कहती है लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, अरुणिमा सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, मेरी तरह और हजारों अरुणिमाएं हैं, जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अगर आप लोग उत्साहित और प्रेरित करें तो सच्चे अर्थों में वह देश सेवा का एक अच्छा उदाहरण होगा। अरुणिमा ये स्टोरी में कहती है, अपने भाषण में कहती है कि अरुणिमा जो है वो मैं सिर्फ एक ही नहीं, मेरी तरह जो है वो हजारों अरुणिमाएं हैं, जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है वो लोगों का क्या चाहिए, प्रेरणा चाहिए, साहस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था एक्सप्लेनेशन अरुणिमा सिन्हा की साहस की मिसाल। अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल।